निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि ये आपने पहले हाई स्कूल में कहीं पढ़ा भी होगा, निर्देशांक ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि ये दो परस्पर लंब रेखाएं हैं, ओ बिंदु पर काट रही हैं, ये एक तरह से मूल बिंदु कहलाता है, ओरिजिन, मूल बिंदु। और इस स्थान पर अगर हमें किसी भी वस्तु को जानना हो, बताना हो, इस दिशा में इसे एक्स अक्ष कह देते हैं, इधर इसे वाई अक्ष कह देते हैं, इधर ये एक्स डैश अक्ष कह देते हैं, इधर ये वाई डैश अक्ष कह देते हैं। इस पूरे समतल पर, पूरी जमीन पर अगर हमें मान लीजिए इस बिंदु के बारे में बताना हो तो हम क्या बताएंगे? इस बिंदु की स्थिति इस निश्चित बिंदु के सापेक्ष, ये एक निश्चित बिंदु है पूरे धरातल पर, इस निश्चित बिंदु के सापेक्ष ही, क्योंकि सारा अध्ययन हमारा विज्ञान में सापेक्ष होता है, तो इस निश्चित बिंदु के सापेक्ष हमें इस स्थान पर कहीं भी कोई वस्तु की स्थिति बतानी हो जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं भौतिक दृष्टिकोण से, तो इसकी स्थिति बताने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, कार्तीय निर्देशांक प्रणाली, कार्तीय निर्देशांक प्रणाली। इसमें क्या है कि जैसे ये बिंदु है, पहले हम एक्स अक्ष की दिशा में मान लीजिए यहां तक ये x1 दूरी जाते हैं, ऐसे गए, और फिर यहां से इस दिशा में y अक्ष की दिशा जिसे कहा हमने है ना, यहां से y दूरी जाते हैं, x1 दूरी इधर गए, y1 दूरी इधर गए, तो इस बिंदु की स्थिति x1 y1 हो गई। अगर यहां कोई वस्तु रखी हुई है तो हम इस वस्तु की स्थिति को इस बिंदु के सापेक्ष तय करते हैं। इस बिंदु के मुकाबले में x अक्ष जो हमने बनाई है उस दिशा में पहले x1 दूरी जाएंगे, फिर y अक्ष की दिशा में y1 दूरी जाएंगे, और तब जाकर वो बिंदु आ जाएगा, वो वस्तु आ जाएगी जो यहां रखी हुई है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक प्रणाली। एक दूसरा तरीका है कि हम यहां से x अक्ष के साथ कोई भी एंगल, एक थीटा कोण बनाते हुए यहां से ठीक सीधे r दूरी पर जाएं, तो यहां पहुंच जाएंगे, तो इसके निर्देशांक r और थीटा भी कहलाते हैं। यानी x अक्ष के साथ थीटा एंगल बनाते हुए अगर हम r दूरी जाएंगे निश्चित दिशा में, x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए, तो हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जिसके निर्देशांक हम x1 y1 कह रहे थे। यानी इस स्थान पर अगर कोई वस्तु रखी हुई हो तो इस वस्तु की स्थिति को बताने के लिए पहले हमने यहां पर कहीं एक निश्चित बिंदु लिया, इसे हमने निर्देश बिंदु कहा, मूल बिंदु जिसे कह रहे हैं निर्देश बिंदु। तो इसके मुकाबले में इस बिंदु की स्थिति बतानी हो तो दो तरीके हुए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देशांक प्रणाली में x1 y1 कहेंगे इसके निर्देशांक, इसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं। और ये जो दूसरे वाला है ये कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली। निर्देश अंक यानी इस बिंदु की निर्देश स्थिति को व्यक्त करने के लिए यहां के मुकाबले में निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी भी वस्तु का स्थिति व्यक्त करने के दो तरीके हुए। एक को हम कहते हैं कार्तीय निर्देशांक प्रणाली में और दूसरे को हम कहते हैं ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली में। दोनों ही प्रणाली का इस्तेमाल अलग अलग जगह हम करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी इस बिंदु को अगर हम स्थिर बिंदु मान लें
तो इसके मुकाबले में इस बिंदु किसी एक स्थिति या तो x1 y1 है या r थीटा है, ये स्थिति हो गई। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि पहले वस्तु यहां थी और वो किसी समय में ये यहां थी, मतलब मान लीजिए हमने t1 समय लिया, तो t1 समय पर वो वस्तु a बिंदु पर थी और मान लीजिए वो चलती हुई उसने चलना शुरू किया और वो इस बिंदु B पर पहुंच गई t2 समय में। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? या तो हम कहें कि यहां तक जाने का मतलब हुआ पहले हम यहां से x2 दूरी मान लीजिए है, ये दूरी x1 थी यहां तक, और यहां से मान लीजिए ये इस दिशा में y2 दूरी है। तो इस बिंदु के निर्देशांक x2 y2 हो गए t2 समय पर। तो एक वस्तु t1 समय पर x1 y1 स्थिति पर थी, t2 समय पर वो x2 y2 स्थिति में चली गई है। समय के साथ साथ उसकी स्थिति बदल रही है। तो स्थिति में परिवर्तन हो गया। इसका मतलब हुआ कि वस्तु गतिमान है। अगर समय बीत रहा हो और समय बीतने के साथ साथ उसके निर्देशांक x1 y1 ही हो, उसकी स्थिति x1 y1 पर ही रहे, तो इसे हम कहेंगे वस्तु विराम अवस्था में है इस बिंदु के सापेक्ष। अब देखिए, धरती पर खड़े होकर एक आदमी चांद को देखता है तो चांद चलता हुआ नजर आता है, और धरती पर खड़े हुए एक आदमी दूसरे आदमी को देखता है जो स्थिर दिखाई पड़ता है। तो धरती के एक बिंदु के सापेक्ष चांद चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और कोई दूसरी वस्तु स्थिर दिखाई पड़ रही है। एक आदमी सड़क से जा रहा है, तो सड़क से जाते हुए वो सड़क पर खड़ा हुआ आदमी उस गाड़ी में बैठे हुए आदमी को गतिमान देख रहा है। समय के साथ साथ उसकी स्थिति बदलती जा रही है। और अगर गाड़ी वाले आदमी से पूछा जाए तो गाड़ी वाला आदमी देख रहा होगा कि जो सड़क पर खड़ा हुआ आदमी है वो पीछे भागा जा रहा है। आपने ध्यान दिया हो, गाड़ी में बैठकर जब हम सड़क पर तेज गति से जा रहे होते हैं और जंगल की ओर देखते हैं, किसी एक पेड़, ऊंचा कोई पेड़ हो, उस पर अगर हमने निगाह जमाई है तो वहां से जो पहले पेड़ हैं वो पीछे भागे जा रहे हैं, और जो उस पेड़ के बाद के आगे के पेड़ हैं वो आगे भागे जा रहे हैं। और ध्यान से देखना कि जैसे गोलाई में घूमते जा रहे हो। यानी कुल मिलाकर वस्तु की स्थिति किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ साथ स्थिति परिवर्तन से तय होती है। अगर निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ साथ नहीं बदल रही है, इसका मतलब वो वस्तु स्थिर अवस्था में हुई, और समय के साथ साथ स्थिति बदल रही है तो इसका मतलब है कि वो गति की अवस्था में हुई। तो विराम की अवस्था और गति की अवस्था ये सब सापेक्ष स्थिति है, एक दूसरे के सापेक्ष है। विराम मतलब समय के साथ साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, गति मतलब समय के साथ साथ स्थिति बदल रही है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। अब जैसे कि चाल की बात आती है, चाल बराबर दूरी बटे समय हुआ करता है। अब यहां दूरी क्या चली है? पहले वस्तु x1 y1 स्थिति में थी, बाद में वस्तु x2 y2 स्थिति में हो गई, और दो बिंदुओं की स्थिति के बीच की दूरी हम जानते हैं, पढ़ा होगा। एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, मतलब x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी ये हो गई, और समय अंतराल t2 माइनस t1 हो गया। तो इस तरीके से वस्तु की चाल v ये हो गई दूरी बटे समय अंतराल।
तो ये गति क्या है, स्थिर अवस्था क्या है, चाल क्या है, विस्थापन क्या है। विस्थापन, विस्थापन जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे एक वस्तु यहां थी और वो 2 मीटर इधर गई और यहां से फिर 3 मीटर इधर गई, तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 2 + 3 = 5 मीटर हो गई। 5 मीटर ये दूरी है। तो दूरी का मतलब है उस रास्ते की लंबाई, उस पथ की लंबाई जहां से वस्तु होकर गई है। यहां से वस्तु चली थी और यहां वस्तु पहुंची, तो दोनों बिंदुओं के बीच की बिल्कुल जो सीधी दूरी है इस दिशा में, यह विस्थापन कहलाता है। तो ये 2 + 3 दूरी है और ये जितना भी आएगा, मान लीजिए 4 आता है ये, तो ये विस्थापन हो गया। विस्थापन सदिश राशि है, निश्चित दिशा वाली। दूरी अदिश राशि है, इसकी कोई दूरी दिशा नहीं है, कभी इधर जा रही थी कभी इधर जा रही थी। विस्थापन निश्चित है, इस बिंदु के सापेक्ष इस दिशा में 4 इकाई दूरी जाएगी, तो ये विस्थापन कहलाएगा। आमतौर पर चाल v = Δx / Δt होता है। दूरी में परिवर्तन बटे समय का अंतर, चली गई दूरी बटे लिया गया समय, इसे औसत चाल हम कहते हैं। लेकिन जैसा कि कैलकुलस में बताया गया कि इफ लिमिट Δt टेंड्स टू 0, समय अंतराल सूक्ष्म परिवर्तन, तो तब हम इसे क्या कहते हैं, dx/dt, जैसे पहले बताया गया था, क्लास में बताया गया था। तो dx/dt जिसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t, और चूंकि Δt टेंड्स टू 0, बहुत सूक्ष्म समय अंतराल, मतलब थोड़ा सा समय बीता है, यानी जस्ट उसी समय की बात, तत्काल, इसे तात्कालिक चाल कहते हैं। तात्कालिक चाल, और तात्कालिक चाल का मतलब वेग हो गया, क्योंकि इसकी अपनी एक निश्चित दिशा हो गई। वक्राकार मार्ग पर जा रहे हैं, लेकिन थोड़े समय अंतराल में बिल्कुल जो दूरी चलेगी वो बिल्कुल सीधी दूरी होगी, और सीधी दूरी एक निश्चित दिशा वाली होगी। तो तात्कालिक चाल मतलब एक तरह से वेग हो गया। तो वेग v, इसको सदिश राशि वेक्टर के साइन से ऊपर लगाकर प्रदर्शित करते हैं, dx/dt। dx ये डिस्टेंस है, ये इसकी दिशा में हो गया v का मान, तो v = dx/dt, ये तात्कालिक चाल हो गई, वेग जिसे हम कहते हैं। और Δx/Δt ये औसत चाल है, औसत चाल। तो दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, चाल क्या है, वेग क्या है, इन चीजों को बहुत क्लियरली आपसे आना चाहिए। तो अच्छी तरीके से इस बात को समझ लें। अब देखिए चाल की परिभाषा हम कैसे कर सकते हैं। Δt का मान एकांक कर दीजिए, तो v का मान Δx के बराबर आ जाएगा, यानी चाल चली गई दूरी के बराबर है अगर समय अंतराल एकांक हो। एकांक से मतलब है 1 सेकंड अगर सेकंड में समय लिया गया हो, 1 मीटर अगर मीटर में समय लिया गया हो, 1 घंटा अगर घंटे में समय लिया गया हो। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और लिए गए समय अंतराल के अनुपात के बराबर चाल होती है। देखो हर नोटेशन का मतलब होता है, और आपके माइंड के सॉफ्टवेयर को यह खबर जानी चाहिए कि हम इन सिंबल को बता पाए। दूरी में परिवर्तन, अनुपात समय में परिवर्तन के बराबर चाल है। तो औसत चाल दूरी में परिवर्तन और समय में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और ऐसी विमाओं में पढ़ा था हमने, चाल का विमीय सूत्र LT-1 होता है, L+1 लिखा जाएगा। चाल एक ऐसी भौतिक राशि है जिसमें दूरी की विमा +1 और समय की विमा -1 है। यह भी चाल की परिभाषा हुई। तो इस तरीके से इसे सामान्य सी बातें हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें।